हाँ जी। सो किसी ने सोचा है भाई वो डी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सर एक कॉलम या एक रो लेके, जैसे कॉलम हमने थर्ड लिया है तो उसमें कॉलम 2 और कॉलम 1 ऐड करेंगे, जैसे ऐसे करके सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं कॉलम 3 नहीं। इज देखो इक्वल टू कॉलम 2 प्लस कॉलम अरे 1। देखो, पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है। आप क्या करो कि आप लोगों में से कितनों ने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम्म, हमने पीएनसी से पहले क्या पढ़ा था? जो हमने यार नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे, बताओ। एक्सपांशन हम किस में पढ़ते हैं? भूल जा रहा हूँ मैं। 11th में हमने एक्सपांशन पढ़ा था, याद है? यस सर। हाँ भाई, अगर जिसने अवंती से पढ़ा होगा तो भाई उसने वो भी पढ़ा होगा कि वहां पे हम बहुत सी बार इंटीग्रेशन करते थे, बहुत सी बार डिफरेंशिएशन भी करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, a⁴ प्लस बीटी क्यूब प्लस ct स्क्वायर प्लस dt प्लस ई। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि e एक कांस्टेंट है। सर राइट। कांस्टेंट। एंड यस dt, सर। dt का डिफरेंशिएशन कितना होगा, d आएगा, टी टी। यस सिर्फ सर। d आएगा। और बाकी में जो है उसका डिफरेंशिएशन करके t में भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो फिर अगर हमने लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन किया है तो राइट साइड भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर वही वापस कर देंगे कि t इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो फिर वहां से लेफ्ट साइड में सिर्फ d बच जाएगा और राइट साइड में जो है जो आपका मैट्रिक जो डिटर्मिनेंट है वहां पर आप t इक्वल टू 0 पुट करके अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर वो हम नो नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यस और अगर सर। टाइम मिला तो इसी यस लेक्चर में कर सर। लेंगे। एंड ध्यान रखना ये क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है? तो कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पिछला लेक्चर तो ऑलमोस्ट आपका पूरा जो है क्लास में कवर हो चुका था आपके स्कूल में, लेकिन ये वाला लेक्चर पूरा क्लास में कवर नहीं हुआ होगा आपके। ठीक है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहना ताकि आपका कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, यस सो सर। माइनर एंड कोफैक्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम भी होगी ना तो मैं कुछ एग्जांपल करके यहाँ पर दे दूंगा आप लोगों को ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मुझे लगा था किसी को नहीं आता होगा तो मैं यहीं पे आपको सोल्व करवा दूंगा, बट ठीक है, आप लाइक अच्छे हो, सो आपको पता है। अच्छा, ये वाला रिलेशन सभी लोगों को पता है, a11 प्लस इंटू c11 प्लस, ये तो बताया होगा आपको स्कूल में। नो। अगर किसी हमको डिटर्मिनेंट को सोल्व करना हो तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12। ये याद है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये ऐसा हम रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, राइट? यस सर। ओके। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं कुछ और लिख दूं जैसे कि a11 c21 प्लस a12 c22 प्लस a13 c23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं जिस रो के अबाउट ओपन करूं और उसका कोफैक्टर ना लूं तो बताओ फिर आंसर क्या आएगा? अरे आंसर पता होगा ना भाई आप लोगों को ये? अरे भाई साहब, ये इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अगर भाई जिस रो या जिस कॉलम के अबाउट आप देख रहे हो इसको ओपन कर रहे हो और उसी रो के अबाउट आपने कोफैक्टर्स नहीं लिए तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर आपने कॉलम के अबाउट भी ओपन किया होता तो अगर ऐसा कुछ होता है, आपने कॉलम के अबाउट इसको ओपन कर दिया, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 312 and this is 22 plus a13 c, ये भी आपका कितना आएगा? जीरो। 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 0। बिल्कुल क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। वन सेकंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, 3112
A3 को 2। आप यहाँ पर कॉलम के अबाउट ओपन कर रहे हो, ठीक है। सो A21, C22, A31 एंड C32, ठीक है। तो भाई आपने फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन किया, लेकिन जो कोफैक्टर्स है वो आपने सेकंड कॉलम के लिए ले लिया, राइट, आया ना। तो उसका आंसर भी आपका 0 आएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का आंसर तभी निकलेगा जब सेम रो और उसी का आपने कोफैक्टर निकाला हो, क्लियर है। बाकी सारे केसेस में वो उसका आंसर कितना आएगा, 0, हीरो क्लियर है। यस ठीक सर। है? सर जी, इसीलिए मैं सब कुछ लेके आया था कि कुछ बच्चों को नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन करके देखना, बहुत चिंदी लगेगा आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। यस सर। ओके, चलिए जी। और इसका आंसर भी बेटा 2 की पावर 13 आएगा, ओके। तो नाउ आज हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। तो इसमें हम करेंगे क्या सर, कि इसमें करेंगे क्या कि डिटर्मिनेंट आपका जो है वो 0 होगा इफ एनी रो और कॉलम इज 0। ये लाइक आप लोग फील कर पा रहे हो कि क्यों 0 हो रहा है, आपका कोई Yes, भी sir. रो या फिर कॉलम जो है यस सर। 0 हो जा रहा है। ये कुछ भी कर दो आप, अगर कोई एक रो या फिर कॉलम अगर आपका 0 हो गया तो क्या होगा इसका आंसर, जीरो। 0 होगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, नो सर। नो No, सर। sir. ओके। क्योंकि भाई देखो आप सिंपली इसी के अबाउट ओपन कर लो ना कि A11 भी 0 हो गया, A12 भी 0 हो गया, A13 भी 0 हो गया। अब आप इसमें कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 0 ही आएगा, राइट, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ओके, प्रॉपर्टी 2 क्या है कि डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज। इसका क्या मतलब हुआ सर, भाई जैसे कि आपका लेट्स सपोज एग्जांपल मैंने ले लिया, फर्स्ट है आपका 1 2 3, सेकंड है आपका 3 6 9 एंड ये हो गया 4 2 1। हाँ जी, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सर 0। सर कैसे, कोई बता सकता है मुझे कैसे। सर जब कॉमन लेंगे तो सेम सेम हो जाएंगे रोज जो भाई देखो ये जो आप सेकंड रो दिख रही है आपको, इसमें से 3 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, 1 2 3 तो अपनी जगह, 1 2 3 4 1 यस भी अपनी सर। जगह। अगर मैंने अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल दिया तो डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा, आया ना। और यहाँ पर यस क्या बच सर। जाएगा 1 2 3। 1 अब 2 दो सेम 3 हो गए ना आपके, आया यस ना। सर। और दो सेम हो जाते हैं तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपकी सेम हो गई तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। ऐसा जीरो। क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका एलिमेंट्री अगर आप ऑपरेशन लगाओगे जो कि हम आगे लगाएंगे कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो आपका R1 जो है फिर से 0 हो जाएगा। आप क्या करोगे यहाँ पे कि R1 आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2, तो जो R1 होगा ना वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा आपका। दिख रहा है सभी लोगों को 0 कैसे हो जाएगा। यस Okay. सर चलिए ठीक। थर्ड वाला आएगा आपका कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन इफ वी एक्सचेंज 2 रोज और 2 कॉलम। मतलब अगर आपने R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो किससे रिप्लेस होगा, फिर वो क्या लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस डेल्टा लिखना पड़ेगा। यस सर। ये यस क्लियर है सर। सभी लोगों को। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, और इसमें अगर आप कॉलम को भी चेंज करोगे तो भी सेम ही रहेगा कि अगर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से आपने लाइक एक्सचेंज कर दिया आपने तो भी आपका जो डेल्टा है वो माइनस डेल्टा हो जाएगा। माइनस लेकिन डेल्टा। यही यस प्रोसेस सर। आपने 2 बार कर दिया, ठीक है, यही प्रोसेस अगर आपने 2 बार कर दिया लाइक इफ रोज एंड कॉलम्स आर रोटेटेड इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब कि R1 हो गया आपका R2, R2 हो गया आपका R3 और R3 हो जाएगा आपका R1। तो आपने साइकिल चला दी कि R1 को R2 की जगह लिख दिया, R2 को R3 की जगह लिख दिया, R3 को R1 की जगह लिख दिया। तो अब आपने प्रोसेस कितनी बार किया, 3 बार किया है ना। Yes. 3 टाइम्स किया तो 3 टाइम्स क्या होगा कि भाई आपने ये 2 बार किया तो 2 बार हुआ माइनस डेल्टा से माइनस डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा था यहाँ पर माइनस डेल्टा हो गया। लेकिन फिर आपने एक और बार कर दिया तो माइनस डेल्टा माइनस ऑफ माइनस डेल्टा आ जाएगा और ये कितना होता है प्लस डेल्टा, है ना। डेल्टा मतलब आपका डिटरमिनेंट। तो बेटा लाइक डेल्टा से डेल्टा पर ही आ गए ना हम वापस, आया ना।
ये क्लियर हुआ भाई सभी लोगों को? यस भाई ये सर। लेके बताने की जरूरत है क्या? नो सर। नो भाई सर। किसी को भी जरूरत है कि सर एग्जांपल के साथ बता दो तो, और लाइक हमें क्लियर नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसा है क्या? भाई शर्माना मत बस प्लीज, ठीक है? मेरी क्लास में शर्माने का काम नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। अगर बेटा फिर भी मैं, अगर किसी को लगेगा ना तो मैं और एग्जांपल आपको दे दूंगा, ठीक है? आपको जब पीडीएफ मिलेगा ना तो मैं आपको एग्जांपल भी बना के दे दूंगा। चलिए जी, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्यों सर? आप कोई भी करके देख सकते हो, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो आप R1 को चेंजेस कर रहे हो, R1 प्लस अल्फा R2 प्लस बीटा R3, या फिर कॉलम 1 को चेंज कर रहे हो, कॉलम 1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3, इसमें ये बात ध्यान रखना कि R1 को कभी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके मत लिखना। सर कैसे? जैसे कि आपने लिख दिया R1 चेंजेस टू 2R1 प्लस 3R2 प्लस हाफ R3। क्या ये सही है कि गलत है? सर गलत। ये गलत है। क्यों गलत है? गलत है। सिर्फ इसकी वजह से कि आपने जो जिसको चेंज कर रहे हो ना बेटा, उसमें कभी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, ठीक है? उसमें Yes, आप कुछ sir. भी प्लस या माइनस कर यस सकते हो, सर। आप कुछ भी या माइनस कर सकते हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? Yes, आप sir. लिख सकते हो Yes, इसको sir. आराम से कि R1 चेंजेस टू माइनस R2 माइनस R3, कुछ भी लिख सकते हो आप। R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? लेकिन आप R1 में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई है सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपके पास दो डिटर्मिनेंट लाइक है ऐसे, ठीक है? या फिर आप बोल दो कि भाई ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कोई एक मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो पहले कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो, या फिर आपने डायरेक्ट उन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों सही है बेटा, क्लियर है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके बेटा। इसके एग्जांपल हम ले नहीं रहे, हम डायरेक्ट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस Yes, सर। sir. ओके, नाउ है कि भाई अगर आप कोई एक मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ ना मैं, या तो टी लगा दूं या फिर डैश लगा दूं, है ना? यस सर। यस यस सर। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट? तो अगर आप ट्रांसपोज का लाइक डिटरमिनेंट निकालो या फिर जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का सेम ही आएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम कॉलम को जो है इससे रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर? रोज से। रोज, रोज से। राइट? आई थिंक ये Yes, नेक्स्ट sir. प्रॉपर्टी होगी हमारी कि नहीं लिखी है, ये नहीं लिखी है आई थिंक। आप ये लिख सकते हो बेसिकली कि indeterminate we can exchange rows with columns. क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके, चलिए जी, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूं, फिर हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस में क्या है ना कि ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है बजाय की थ्योरी में, ठीक है? Yes, सो sir. नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, और या फिर आपने जो है डिटर्मिनेंट निकाल के उसमें फिर के मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम चीजें नहीं थी, हमने कल देखा था, राइट? कि अगर आप टू मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन अगर टू आप इसे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा?
वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमने यहाँ पर भी लिख रखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि स्केलर विल बी मल्टीप्लाई इन एनी रो, वन रो और कॉलम। जैसे कि अगर आपका एक डिटरमिनेंट है ये, ठीक है, इसमें आपने क्या किया कि इस डिटरमिनेंट में के मल्टीप्लाई किया, तो या तो आप जो है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ऐसा मत करना कि सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, Yes, Yes, sir. sir. ये हमने कल देख लिया था, राइट। तो Yes, sir. भाई ये वही है कि अगर आपने लेट सपोज जो है ए कोई आपने 2x2 की मैट्रिक्स ली, ठीक है, 1 2 3 4, फिर आपने क्या कैलकुलेट किया कि 2a निकाल लेता हूं मैं, तो 2a क्या आएगा यहाँ पर, 2 4 6 8 आएगा, Yes, sir. Yes, है ना, sir. ठीक है। तो अब यहाँ से इसका डिटरमिनेंट भी निकाल दो। डिटरमिनेंट कितना आएगा बेटा इसका, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। Yes, sir. और यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालो, ये कितना आएगा, 8 इंटू 2 16 माइनस -8. 4 इंटू 6, 24. तो ये माइनस का 24. कितना आया, Minus K. माइनस 8। Eight. तो सर ये आया Minus कैसे, -2 से -8 पे कैसे पहुंचे, तो भाई -2 में हमने 4 मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये पहुंचे, आया ना, Yes, Sir. sir. राइट। तो भाई ये आप 4 क्या है, भाई 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 2 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है Yes. सर। और इसका लाइक ऑर्डर क्या है सर, 2 क्रॉस 2 है, 2 या plus फिर 2. मैं ऑर्डर बोल दूं इसका 2 है, राइट। Yes, sir. तो 2 का स्क्वायर, क्लियर है भाई सभी लोगों को। ये तो हो Yes, गया sir. आपका Yes, sir. क्या मल्टीप्लाई किया आपने, के मल्टीप्लाई किया, Okay. ठीक है। और ये क्या हुआ आपका एन, एन क्या है यहाँ पर, ऑर्डर, ठीक है, एन Yes, क्या sir. है, ऑर्डर ऑफ, क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो एक ये क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, आप ट्राई करना चाहोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, Yes, जल्दी बोलो भाई। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, Yes, मैं sir. आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। एंड कोई भी 7 बजे लेफ्ट नहीं करेगा, ये हम जो है 7:30 तक चलेंगे क्लास, ठीक है, क्योंकि आज हमें पूरी प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटरमिनेंट्स। आंसर आ गया भाई, किस किस का आंसर आया, सुजल का आंसर आ गया है, एंड और किसका आंसर आया भाई, सोनाक्षी, तनिका, आयुष, वैदेही, शिवांश, हितांश। अच्छा 30 सेकंड और ले लीजिए आप लोग, जिसका आंसर नहीं आया है 30 सेकंड और ले लीजिए, बट मुझे आंसर बताइए। हाँ जी, किसी का आंसर आया, और किसका आंसर आया, सोनाक्षी का आंसर आ गया है, और किसका आंसर आया है, हितांश, शिवांश, तनिका, वैदेही,
भाई और किसका आंसर आया है? अभी आदिति, सोल्व सोल्व ही कर रहे हो? ओके। अच्छा तनिका, आप मुझे बताओ कि आप स्टार्ट कैसे करें इसको। तनिका, यस सर। आपने क्या किया इसमें सबसे पहले? सर वही रोज और कॉलम वाला लगाया। हाँ, क्या लगाया है? जल्दी से बोलो। सर जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को वो छोड़ के फिर वो मल्टीप्लाई किए हैं, फिर लिखे हैं, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अरे बाप रे, आपने पूरा वो मल्टीप्लाई कैसे कैलकुलेट किया है क्या कि इसके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसके माइनस लगा के यस फिर इन सर। दोनों को क्रॉस? अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना था। वो आप बच्चे थे तब करते थे, तो अभी भी सर वो बच्चे ही हो। रोज वाला लगाना है, R3 इज इक्वल टू जैसे। बिल्कुल। अच्छा ओके। अच्छा सोनाक्षी, आपने क्या किया? सर पहले मतलब रो 1 में ऑपरेशन लगा के रो 1 रो 2 और रो 3 ऐड कर दिए, फिर उनमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया ना फर्स्ट रो में, वेरी फिर गुड, उसके वेरी बाद गुड। सुजल, आपने क्या किया? सर मैंने पहले सुजल, कॉमन ले लिया a क्या प्लस बी कॉमन ले प्लस लिया सी, भाई? अच्छा अच्छा, ए प्लस बी और प्लस सी, उसके बाद अच्छा मैंने मतलब वही। ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन ठीक है, ठीक लगाई है। R2 में। एक R2 सेकंड, आपने पहले कॉमन क्या लिया है यहाँ पे? सर a प्लस बी प्लस सी। कहाँ दिख रहा है आपको ए प्लस बी प्लस सी? नहीं मतलब सर उसमें ऑपरेशन लगा के R2 हाँ उसमें भाई। ओके, R2 इज चलिए इक्वल ठीक। टू R2 माइनस R1। ओके ओके। R2 - R नहीं रो बेटा, में देखो। लगाई। चलो चलो, कोई बात नहीं। सभी लोग इधर देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 2C, सेकंड रो का फर्स्ट है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, एंड देन है 2B। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड वाले कॉलम में भी देखो, सेकंड वाले कॉलम में क्या किया कि आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो 2C प्लस 2A। और ये अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो बेटा यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पर भी यस सेम सर। ऐसे ही आएगा। यस तो बेटा सर। जब भी आपको ऐसे इस टाइप का यस स्ट्रक्चर दिखे ना, एक बार तीनों को लाइक ऐड करके देख लिया करो। सबसे पहले काम ये करना है कि आप जो है तीनों को कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है? अगर इन तीनों का सेम आंसर आ जाता है जो कि आपको दिख जाएगा, तो क्या करना है कि आपको जो है सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाना है कि R1 को चेंज करो, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा भाई? 2C प्लस 2B। एक सेकंड, सो सॉरी। हाँ ठीक है। तो भाई ए आएगा आपका, फिर 2B माइनस बी प्लस बी आ जाएगा, 2C माइनस सी प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी सी। लोगों को? हाँ है ना? यस सर। यस सर। ओके। और बाकी का सब कुछ ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है? फिर अब भाई R1 में वो पूरा ऑपरेशन लगा है, R1 आपकी ये रहती है पूरी रो, है ना? तो इसमें भी लगाओगे, सेकंड कॉलम में भी, लाइक R1 में जितने भी एलिमेंट्स आपको उन सभी में लगाना पड़ेगा। तो 2C कैसे चेंज होगा फिर? 2C प्लस 2A प्लस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी सभी लोगों को दिख रहा है कि a प्लस बी यस प्लस सी सर। आएगा, यस सर। ठीक है? बाकी आप एज इट इज ऐसे वैसे ही रहने देते हो, राइट? यहाँ पर भी आपको a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा। क्लियर है यस सभी सर। लोगों को? ठीक। अच्छा जी, ठीक है। तो सर अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी सर प्लस सी या तो कॉमन, a प्लस बी प्लस सी या तो फर्स्ट रो में से आप पूरा कॉमन ले कॉमन। लो, या फिर मैं तो क्या करता हूँ ना कि एक स्टेप और क्यों बढ़ाना है, आप डायरेक्ट लगा दो यहाँ पर कि कॉलम 1 चेंजेस टू व्हाट, कॉलम सॉरी कॉलम 2 चेंजेस टू। भाई देखो, मुझे बेसिकली 2 0 क्रिएट करनी है ताकि मैं ओपन कर सकूं। 2 0 क्यों सर? यस सर। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी रहने दिया और यहाँ पर 0 और 0 कैलकुलेट कर दिया, तो भाई इन दोनों के अबाउट तो मुझे ओपन ही नहीं करना, बस मुझे यस इसका सर। ओपन करना है। हाँ है ना? यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस बेटा सर। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। ओके बेटा, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज बोल देना। तो कॉलम 2 चेंजेस कर रहा हूं मैं, C2 माइनस C1, और C3 को मैं चेंज कर रहा हूँ C3 माइनस C2, ठीक है? और बेटा ये ध्यान रखना है, जितने भी जब भी आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो ना, कि एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते हो।
Yes, sir. एट ए टाइम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। एंड चलिए ठीक है, तो कॉलम 2 को आप चेंज कर दीजिए, मतलब आपका फर्स्ट कॉलम तो सेम है ना? यस सर। Yes. ओके, तो ऊपर आ जाएगा 0, और 2a में से आप a माइनस बी माइनस सी हटाओगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, प्लस बी प्लस सी। है ना, क्योंकि 2a और फिर इसमें से a माइनस बी माइनस सी अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a माइनस a हो जाएगा a, और माइनस माइनस प्लस होके प्लस बी और प्लस सी आ जाएगा आपका। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, फिर नीचे क्या आएगा भाई? b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो यहाँ से b माइनस 2b कितना आ जाएगा? माइनस का b, ठीक है, और बाकी माइनस ए और माइनस सी पहले से थे, तो इस बार अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस के अंदर आएगा आपका a प्लस बी प्लस प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है बेटा? कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. No, sir. ओके, चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पर भी वही सेम ऑपरेशन लगाएंगे हम, 2a माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पर भी सेम आएगा जो इधर आया था, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2a में से माइनस किया था, ठीक है। एंड देन क्या आएगा भाई? 2b में से आपको 2b माइनस करना है, तो ये तो 0 आ गया, राइट भाई? 2b में से आपने 2b हटा दिया ना? Yes, C3 sir. changes to sorry Yes, sir. C3 minus C1, I'm really sorry, ठीक है। C3 में से आप क्या माइनस कर रहे थे? C1, ठीक है, ये आपका C3 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. आप जस्ट भाई ये तो 0 है, अब आप फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर दो, तो फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करोगे तो a प्लस बी प्लस सी तो आएगा, फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 0, फिर माइनस ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो ये एक बार और माइनस आएगा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, आएगा? Yes, sir. यस सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। यस सर। Yes, sir. टोटल आंसर क्या आ गया आपका? a प्लस बी प्लस सी का सी होल का होल क्यूब। क्यूब। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. No, sir. वैदेही समझ में आया आपको? यस सर। नवजोत, नवजोत आप हो यहाँ पर? नवजोत है यहाँ पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है नवजोत। दीक्षा, आर्यन, आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलिए जी ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। Yes, sir. Yes, इसमें sir. थोड़ा सा Yes, sir. दूसरा सोचना, अब इसमें वही मत कर देना कि सर वापस से कर देते, ना ना ना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फिर से सेम नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सोचना, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। Yes. ओके, तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा, या सर्कल कर रखा है मैंने, बी ऑप्शन है सर, ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, अच्छा ये एपीजीपी एचपी पता है ना क्या होते हैं? भूल तो नहीं गए हो? Yes, sir. अगर No, एबीसी sir. एपी में हो तो क्या बनेगा? अगर एबीसी एपी में हो तो क्या होगा? बताओ रिलेशन क्या होगा एबीसी में, अगर एबीसी एपी में है तो? A, B. अरे बोलो भाई, आपको पता है ना एपीजीपी एचपी क्या होती है? एपी मतलब Yes, sir. Arithmetic progression. Arithmetic question. तो उसका क्या होता है फिर अगर एबीसी एपी में है तो? कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है। कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब अगर आप 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ गया, मतलब ये एपी में है। एबीसी अगर जीपी में है तो क्या होगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू अगल बगल का मल्टीप्लीकेशन, और एपी में क्या होता है? बीच वाले का डबल इज इक्वल टू अगल बगल का सम। एचपी में क्या होता है? एपी का उल्टा होता है, राइट? अरे हाँ है ना? Yes, sir. याद है कि भूल गए? एबीसी अगर आपका एचपी में है तो इनको Yes, sir. उल्टे लिख दो, ये उल्टे क्या होंगे? ये एपी में होंगे फिर, और अगर ये एपी में है तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू अगल बगल वाले का सम। Yes, sir. क्लियर है?
Yes, चलिए sir. जी, ठीक है भाई, थोड़ा सा यार रिवाइज करो, आपको ये बेसिक चीजें ऐसे भूलो मत, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं, बस कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये वाला भी अगर आप ट्राई करना एक बार, फिर मैं देखता हूँ कि आपको लाइक आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। Yes, sir. ये पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसे मत करने लग जाना कि सर फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ना ना ना, सभी में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, एंड इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, 9 एंड -9। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक करवा देता हूँ, ठीक है। सर आप सिंपल तो करवा देते हो, टफ हमें दे देते हो, तो यही है जीवन का सर, सिंपल चीजें मैं कराऊंगा, टफ चीजें आपको दूंगा ताकि आपका दिमाग दौड़े, ठीक है। क्योंकि एट द एंड अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा जी, कोई मुझे हिंट देगा क्या करें इसमें? मैं भूल गया हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगे, कोई मुझे हिंट देगा? एनीवन? R1 plus R2 plus R3. नहीं बेटा, हर बार वही नहीं करना होता है, वो तब देखो जब लाइक सब सेम आ रहे हो। क्या इसमें सेम आएगा कि आपका फर्स्ट रो, अगर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हो, So, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 1 आएगा, लेकिन सेकंड रो में क्या जाएगा? ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सेम नहीं है। इसके अलावा और सोचो 1 2 3 में ए बी सी मल्टीप्लाई। भाई, फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिख, हाँ जी हाँ जी, क्या? फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन, ठीक है, फिर सर सेकंड में से बी और थर्ड में से सी। वेरी गुड। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, ये वाली स्टेप कर लेते हैं भाई। मैंने जो है ये ए जो है यहाँ से बाहर निकाला, सेकंड वाले में से बी बाहर निकाला, और थर्ड वाले में से सी बाहर निकाला। तो ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एबीसी मैंने बाहर लिख दूं ऐसे में, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. फर्स्ट रो में से, फर्स्ट कॉलम में से अगर आपने एबीसी बाहर निकाल दिया, तो भाई फर्स्ट वाले में तो ए में से बाहर निकाल नहीं सकता, तो मुझे डिवाइड बाई ए करना पड़ेगा, राइट। यस सर, यस सर। एंड Yes, यहाँ से sir. मैं सिंपली ए कॉमन ले सकता हूँ, तो सिर्फ बी बचेगा एंड देन सी बचेगा। इधर वाले में से सेकंड कॉलम में से हमने क्या किया, बी बाहर भेज दिया, तो बी बाहर भेज दिया तो सिर्फ ए बचा। A. इधर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B square बी plus बचेगा। 1. B. फिर नीचे क्या बचेगा, बीसी अपो बीसी में से बी कॉमन बाहर भेज दिया तो सिर्फ सी C. बचेगा, राइट। नेक्स्ट में से सिर्फ यहाँ पर ए बचेगा, देन बी बचेगा, देन B. सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी बचेगा। अच्छा, किसने बताया था? वैदेही, वेरी गुड वैदेही। तो अब क्या करें, अब क्या करें बताओ? अरे जल्दी बोलो, अब तो सिंपल हो गया अब आपके लिए। भाई देखो, हमने यहाँ पर ए कहां से बाहर निकाला था? सर कॉलम फर्स्ट से। बी कहां से निकाला था? कॉलम 2 से। सी कहां से निकाला था? कॉलम 3 से। सर अब मैं क्या रो से करूंगा कि- निकालना। नहीं नहीं, अब रो से कहां निकालेंगे भाई? देखो देखो देखो, अगर मैं अब यहाँ से ए जो है वापस से, ए अगर मैं वापस से R1 में मल्टीप्लाई कर दूं, बी जो है R2 में मल्टीप्लाई कर दूं, और सी जो है R3 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एबीसी हट जाएंगे डिनोमिनेटर में से, यस सर, है ना। Yes, sir. और क्या होगा सर? सर देख लेते हैं जादू क्या होगा। ए अगर आपने बाहर R1 में भेजा, तो ये डिनोमिनेटर वाला हट जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, राइट। और ए से Yes, यहाँ sir. पर ये Sir. ए स्क्वायर होगा, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. सर फिर सेकंड वाले में सर बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड सी स्क्वायर Yes, sir. सी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बनेगा। ये क्लियर है भाई सभी लोग को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. यस ओके, सर। तो भाई अब देखो आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मैं क्या लाइक 0 0 बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकते हो सर। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ से कि C2 को चेंज करूंगा किसमें? C2 माइनस C1 में, टू माइनस C1. ठीक है, बिल्कुल। एंड C3 को चेंज करूंगा C3 माइनस C1,
क्लियर है? C1 yes भाई sir इसको ऐसे मत कर देना कि माइनस C2 प्लस C1, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जिसको आप चेंज कर रहे हो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पर आपने -1 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं छोटा था, जब मैं बचा था तब मुझे भी ऐसे आते थे कि यार ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे -1 मिलेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि कुछ ऐसा कर देता हूँ कि उसको प्लस बना दो, इसको माइनस बना दो। ये नहीं करना है, ठीक है? चलिए जी, तो एक सेकंड, आपका मैंने कुछ और कर सकते C2 चेंजेस टू C1। एक सेकंड, हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, मुझे 0 0 बनाना है ना, तो यहाँ पर 0 0 कब बनेगा? 0 0 आई थिंक बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ बच जाएगा हमेशा, राइट? हाँ जी, इसमें 0 0 बिल्कुल ऐसा आपका बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा सर? हाँ जी, क्यों नहीं बनेगा? तो 1 बच जा रहा सर बच जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल भाई, देखो इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से करें, अगर 0 बनाना है हमें तो क्या करते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। मतलब आपने क्या किया, C1 में से जो है C2 माइनस कर दिया, एज वेल एज C3 में से भी C2 माइनस कर दिया, तो बेटा आपको लाइक 1 0 तो मिलेगा एटलीस्ट। ठीक है, ओके? यस सर अरे भाई C3 में से C2 माइनस करोगे तो 0 मिलेगा ना ऊपर, a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा। बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर ओके, Yes, sir. तो हमने क्या किया यहाँ पर, C1 को चेंजेस किया था C1 माइनस C2 से, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर कितना बचेगा? 1। a स्क्वायर प्लस 1 में से a स्क्वायर माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा ना? Yes, sir. भाई आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की, यस सर क्या हो रहा है? है। यस ओके, सर फिर B2 में से B स्क्वायर में से B स्क्वायर प्लस 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? B स्क्वायर में से B स्क्वायर प्लस 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, ये 1 और -1 का ध्यान रखना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको C1 में से C2 माइनस करना है, ना कि C2 में से C1। ठीक है, और C स्क्वायर में से C स्क्वायर माइनस करोगे तो 0 बच जाएगा, आया ना? यस सर Yes, sir. फिर उसके Yes. बाद आपने C2 को तो कुछ चेंज किया ही नहीं, तो C2 को एज इट इज लिख दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 देन C स्क्वायर। और फिर क्या किया था, C3 को चेंजेस किया था, C3 माइनस C2, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0। 0 देन क्या बचेगा? b स्क्वायर में से b स्क्वायर प्लस 1 तो -1, और C स्क्वायर में से -1 C स्क्वायर प्लस 1 में से C स्क्वायर माइनस -1 होगा तो +1, -1 एंड +1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर ये वाला स्टेप सभी लोगों को समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, यस सर चलिए जी, ठीक है। तो आप क्या करें, किसी के अबाउट ओपन, लाइक फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर देते हैं, तो क्या आएगा? 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 मतलब b स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस इंटू -1 इंटू C स्क्वायर। यस क्लियर है? यस सर फिर उसके बाद -a स्क्वायर, एंड बेटा ये बात ध्यान रखना कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, शिवांश आपने यही गलती करी थी आज, याद है? यस सर। या तो अब नहीं करना है वो, तो a स्क्वायर जो है वो माइनस के साथ आएगा, तो -a स्क्वायर देन -1 इंटू +1, तो -1 आ जाएगा, राइट? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि जिसका अबाउट ओपन करते हैं वो रो और वो कॉलम छोड़ देना होता है। ठीक है, देन -0। क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ है ना? यस सर ओके, सो अब सिंपली इसको ओपन कर दीजिए, b स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस, ये प्लस C स्क्वायर आ जाएगा, देन -a स्क्वायर एंड -1 प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया आपके पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? यस कहाँ दिख रहा है भाई? यस सर सी ऑप्शन दिख रहा है आपको?
सी ऑप्शन, यस ओके, तो बेटा यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसे कुछ मल्टीप्लाई में भी दिखे और स्क्वायर दिखे तो यहाँ पर वही चीज आपको दोहरानी पड़ेगी कि एक बार जो है किसी मतलब सारे रो में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लीजिए और फिर जो रो में से कॉमन लिया है वो उसी कॉलम में वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया था कि फर्स्ट रो से ए उठाया था तो फर्स्ट रो में वापस ए मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम में से हमने बी उठाया था तो वापस सेकंड रो में हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, बी। थर्ड कॉलम में से हमने सी उठाया था तो थर्ड रो में वापस हमने सी मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। चलिए ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। यस सर। आप एक बात ध्यान रखना कि भाई देखो हमने आज मल्टीप्लाई वाला किया था कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या लिख सकते हो, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब मैंने Yes, क्या किया sir. कि यहाँ पे ए और ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। मोडे, यस तो ये सर। डे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। मतलब ए स्क्वायर Yes, का sir. मोड इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो आपको यहाँ पर Yes, यही sir. प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, आप जो है ए का लाइक मोड निकाल लो पहले, फिर उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बता सकता है मुझे कोई? मतलब ए का अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो फटाफट से क्या आंसर आएगा, जल्दी। हाँ जी, जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाक से दिखना चाहिए क्योंकि मुझे 2 0 दिख रही है। किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 दिख जाए तो बेटा उसी के अबाउट ओपन करना है आपको। फिर ये मत देखना कि रो के हम तो रो के अबाउट ही ओपन करते हैं तो हम इसके अबाउट कैसे कर लें। बेटा आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम में आपको ये 2 0 मिल गए तो अब आपको जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और एक और 0 मिल गया, मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। सिर्फ मतलब आपको ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करना है। तो 25 अल्फा इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। 1 1 क्लियर है? सर डी। यस सर। ओके, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है यार। सो सॉरी, ये आपने मोड ए निकाला, वो कितना आया था, 25 अल्फा। ठीक है, यस तो सर। मोड ए का स्क्वायर कितना आएगा, 25 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस और माइनस 1/5। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1/5, तो ये हो जाएगा। बाकी माइनस वाला भी आंसर होगा आपका। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए नहीं यार, ये भी मैं बताया। यस आपने सर। एक अब देखो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी अभी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिख सकता हूँ, यस सर। मोड ए एंड मॉड ए और ये मॉड बी। लेकिन अब यहाँ पर मुझे 3 भी दिख रहा है, तो ये 3 कैसे निकालू बाहर? सर दोनों में मल्टीप्लाई। हाँ जी, सर ए में भी मल्टीप्लाई होगा और बी में भी, मतलब 3 मोड ए एंड। आप ऐसे लिखते हो क्या, 3x इंटू 3y, ऐसे लिखते हो क्या नो कि सर। 3 को आपको x में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो बेटा सिस्टम ये यहाँ पर भी नहीं चलेगा, आपको किसी एक में मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई इसको ध्यान ही मत रखो ना, ए बी को आप एक मैट्रिक्स मान लो, पी मैट्रिक्स मान ली, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर ये 3 ऑर्डर की है तो? क्योंकि आपको बोला है ना कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर पी आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये 3p को आप कैसे ओपन करोगे, फिर ये 3 बाहर कैसे आएगा, 3 into 3 into 3 3 की पावर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। यस सर। और आप p का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो और उसके आगे ये कर दो। क्यों? क्योंकि सर आपने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया है एंड उसका ऑर्डर कितना है, 3 है सर। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हम क्या करते थे कि सारी रो या सारे मतलब सभी में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है?
यस सर, Yes. तो करके देखना Yes, ये sir. वाला, ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. सर कर लोगे कि नहीं, कि करवाऊं? सर कर सर लेंगे। हाँ जी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए Yes. जी, ठीक है। तो नाउ हमारी बारी है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कल जो लोग आए थे उनको पता होगा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Yes, है और sir. वो ऑर्डर की है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सर कैसे? यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा था मुझे, दिया था क्या ना एग्जांपल? चलिए कोई बात नहीं, एग्जांपल वापस से मैं आपको बता दूं। भाई अगर आपने ऑड ऑर्डर की ली है, ठीक है, ऑड ऑर्डर मतलब सर 3x3, 5x5, कुछ ऐसा। लेट सपोज आपने जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली लाइक क्या है कि कैसे दिखता है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो जल्दी बोलो। जिनके डायगोनल 0 होते हैं। डायगोनल 0 होते हैं। सबसे पहले तो आपको डायगोनल 0 होने चाहिए, फिर सर A12 इज इक्वल टू माइनस A21, फिर A31 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A13। लेट सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है। कुछ इसको बोलेंगे हम क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि डायगोनल तो 0 होने चाहिए, ठीक है, एंड उसके अपोजिट वाले जो एलिमेंट है वो नेगेटिव के साथ होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो ये -1 होगा, 2 है तो -2 हो गया, 3 है तो -3 हो गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? इसको हम क्या बोलेंगे? Yes, sir. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Yes, अब sir. आप इसको ओपन करके इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखना, वो 0 ही आएगा हमेशा। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी, ठीक है। Determinant of diagonal matrix is equal to the product of its diagonal elements. Diagonal matrix क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? किसी को पता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ जी, अरे भाई बोलो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? किसी को भी सर नहीं पता? जिसके डायगोनल जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। बाकी सारे 0 होने चाहिए एलिमेंट्स। Yes, sir. डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। सर डायगोनल नो को सर, छोड़ के बाकी डायगोनल सब, वाले नहीं होने चाहिए, डायगोनल बाकी को सारे छोड़ के बाकी बेटा सारे इसकी 0. डेफिनेशन ये होती है कि एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट 0 एंड डायगोनल के भी 2 एलिमेंट 0 हो सकते हैं, भी 2 एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख 1 0 0 0 0 0 0 0 0, भी क्या आपकी डायगोनल मैट्रिक्स? क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन देखो, सिर्फ है ना, जो डायगोनल होते हैं ना उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया इसने। इसकी आप जब डेफिनेशन देखोगे तो इसके डायगोनल के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। वो बोल रहा है कि डायगोनल से नीचे और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल से नीचे और डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, लेकिन उसने डायगोनल पर कोई कमेंट नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसका हम ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ डायगोनल का कोई भी एक एलिमेंट जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप 2 एलिमेंट भी 0 ले सकते हो। क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, Yes, sir. तो सर फिर ये क्या होगा 1 2 3 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर। ये भी Sir. डायगोनल मैट्रिक्स है सर, क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, क्या वो डायगोनल होती है? यस सर। सर Yes. उसमें बिल्कुल डायगोनल It is 1 1. 1 होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए जी, फिर नेक्स्ट बात है मैट्रिक्स हु डिटरमिनेंट हुज डिटरमिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सर अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो ये जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? Singular. सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर। क्लियर है? यस ठीक है, यस सर। ओके। एंड अदरवाइज ये जो है नॉन सिंगुलर रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट है? यस सर। ओके, है डाउट? No, sir. यार सर तभी तो पूछ लिया करो यार, मैं मेरे कान तरस जाते हैं डाउट सुनने के लिए। चलिए जी ठीक है, नाउ स्प्लिटिंग एंड एडिशन और या फिर एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। मतलब सर किसी रो या किसी कॉलम में अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि वो एक्स्ट्रा है एंड, तो क्या हम उसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं? मतलब Yes, sir. बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हो आप। सर कैसे? कि भाई आपने एक बार क्या किया कि सिर्फ A1 को पकड़ा, मतलब आप जो है फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ रहे हो सिर्फ, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ रहे हो और बाकी की जो दो रो है वो सेम एज इट इज रहने दी आपने। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। यस एंड सर। फिर उसके बाद जो है दूसरा डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, कि जो आपने जो एलिमेंट छोड़ा है वो अब आपकी बार वो लिख दीजिए और बाकी के जो एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएंगे। क्लियर है? तो बेटा ये स्प्लिटिंग और एडिशन जो है ना, ये आपको लाइक अलग अलग टाइप करना पड़ेगा। मतलब सर कि अगर a2 प्लस वाई b2 प्लस जे अच्छा a2 प्लस p प्लस b2 प्लस q प्लस c2 प्लस अगर r होता तो बेटा इसमें अभी आप कुछ छेड़छाड़ी नहीं करते, ठीक है? फिर ये जब दो लाइक पूरे हो जाते फिर इस डिटरमिनेंट को भी फिर वापस दो में तोड़ते और इस डिटरमिनेंट को भी फिर एक दो बार तोड़ते। मतलब सर हम एक डिटरमिनेंट को एक बार में सिर्फ दो बार तोड़ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. एक डिटरमिनेंट को यस आप सर। दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हो एक बार में एट ए टाइम, ठीक है? फिर आप इसको और ब्रांच बना दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। Yes, yes. और बेटा ये यहाँ पर भी सेम चलेगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे तो आपने क्या किया कि स्प्लिट किया, ठीक है? एक डिटरमिनेंट को एक से ज्यादा में स्प्लिट किया। अगर आपके पास दो डिटरमिनेंट है, ठीक है, उनमें अगर कोई भी दो रो आपकी सेम मिल जाएगी, जैसे कि R2 और R3 आपकी सेम है, हाँ ना? अरे है कि नहीं यस भाई? सर। है ना? इसमें R2 और R3 जो है Yes, वो sir. दोनों डिटरमिनेंट में सेम है, तो फिर आप जाके R1 को ऐड कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर दो रो आपकी सेम नहीं हुई तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, ये बात ध्यान रखो। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर अरे हाँ जी, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो सर क्या इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो इसको आप किसके अबाउट स्प्लिट करेंगे भाई? 1. किसके अबाउट स्प्लिट करेंगे? Third column. हाँ जी, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अबाउट। Third column. बिल्कुल, क्योंकि भाई फर्स्ट सेकंड कॉलम तो आपके सेम ही है,
सेम है मतलब उसमें कुछ एड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, राइट? Yes. Yes, sir. तो हम सिर्फ यहाँ पर थर्ड कॉलम के अबाउट ही कुछ कुछ करेंगे। तो पहली बार में हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। दूसरी बार में क्या दिखेगा हमें, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स Square स्क्वायर। y. X बेटा square माइनस y नहीं आता यहाँ पर, cube z cube. एक सेकंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये पावर 3 है बेटा, ठीक है, पावर 3 है बेटा। Y cube z cube. तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, हाँ जी Sir, जल्दी से बताओ मुझे, अरे बोलो। sir, add. 8 को करूंगा भाई, यहाँ पर आपको विथआउट एक्सपांडिंग बताना है कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है और इस डेल्टा का इक्वल टू जीरो है। सर अगर ये common- इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। सर कॉमन ले सकते हैं हम x बिल्कुल। x- कॉमन कहाँ से लेंगे? सर फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। Row से first, second, third row Sir, से. row. कौन से वाले डिटरमिनेंट में, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले? Second. सेकंड वाले। Second. तो सर पहले वाले को एज इट इज रहने दे, मतलब बिल्कुल बेटा। Yes, sir. इसमें अगर यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा मेरा X बाहर, y z. Yes, ठीक है। sir. एक्स हमने फर्स्ट रो से, वाई हमने सेकंड रो से, जेड हमने थर्ड रो से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, राइट, फिर 1 वाई वाई स्क्वायर, sir. फिर 1 Y जेड square. जेड 1 स्क्वायर, z square. राइट, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अब क्या करें सर? हाँ जी, अब क्या करें? सर हम सेकंड रो सर कॉलम से सर एक्सपेंड कर लेंगे R2। सर इसमें अप्लाइंग कर लेंगे हम R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जिससे हम इसको ना 0 कर सकते हैं, और बिल्कुल R3 माइनस R1 दोनों एक साथ लगा लेंगे हम कंडीशंस, बिल्कुल। क्या और जिससे वो तो सब ठीक है, बट क्या ये दोनों डिटरमिनेंट मुझे सेम लग रहे हैं आपको? आपको भी लग रहे हैं क्या? यस सर हमने ना मतलब इसमें Yes, अगर sir. शिफ्टिंग कर Sir. बिल्कुल। वो- देखो अगर ये जो आपका C3 है, C3 को मैं अगर C1 बना दूं, C1 को मैं C2 बना दूं एंड C2 को मैं C3 बना दूं, तो क्या ये दोनों Yes, डिटरमिनेंट Yes, सेम हो sir. जाएंगे आपके? Yes, sir. यस सर Yes, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स वाई जेड प्लस 1 इंटू ये डिटरमिनेंट, यस सर क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? यस अरे सर बोलो भाई। Yes, sir. ओके, तो अब इस डिटरमिनेंट को भी ओपन करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, R1. ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर 2 0 मिल जाए। क्लियर है? यस सर Yes. तो क्या आएगा भाई, ये एक्स वाई जेड प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, एंड फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी क्योंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। सेकंड रो में इधर आ जाएगा 0 0, इधर आएगा आपका y माइनस एक्स और ये आएगा आपका z माइनस एक्स, और इधर क्या आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा आपका z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब क्या आएगा आपका, अरे यार मैंने ये किसी और का आंसर था, अब किसी और का एग्जाम्पल था, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको जो है करिए मल्टीप्लाई, यस सर पर ये जो कॉलम फर्स्ट है अब उसके बाद ओपन कर देंगे हम, है ना? Yes, sir. 1 इंटू ये Yes, आएगा sir. y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, Z और square क्या आएगा minus S square. माइनस जेड माइनस एक्स Minus इंटू Y वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
y क्लियर है सभी square लोगों minus को? x. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, यहीं से पेज लेके आते हैं। हाँ जी, तो ये एक्स वाई जेड प्लस वन आपका एज इट इज रहेगा। एंड देखो अब यहाँ पर सभी को आप थोड़ा सा ओपन करके लिख लो, वाई माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। भाई देखो जेड Yes, स्क्वायर sir. माइनस एक्स Yes, स्क्वायर sir. था आपका, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो इसको भी ओपन करके लिख सकता हूँ मैं। Yes, sir. तो ये क्या Y जाएगा, minus x, y plus x. Yes, वाई sir. माइनस एक्स इंटू वाई प्लस Y minus एक्स, x, इट y इज plus इक्वल x. टू जीरो। तो ये जो बाहर चल रहा है वो तो बाहर चलेगा ही, और अब इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई माइनस एक्स मुझे कॉमन दिख रहा है, जेड माइनस एक्स मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स को, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, जेड प्लस Yes, एक्स sir. माइनस Z plus x, वाई प्लस एक्स, तो y ये plus माइनस x. वाई माइनस एक्स हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये प्लस Yes, एक्स और sir. माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, एक्स वाई जेड प्लस वन इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, इट इज इक्वल टू जीरो। बट आपका इसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि एक्स वाई जेड आपके डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब इक्वल नहीं है, Yes, sir. है ना। जैसे आप रूट्स में पढ़ते थे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल तो है लेकिन अलग अलग है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर Yes. भी वही है कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, y जो है वो z के इक्वल नहीं है, तो y माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता, z माइनस एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता, और z माइनस वाई आपका जीरो नहीं हो सकता। तो फिर क्या जीरो होगा, ये एक्स वाई जो बचा हुआ है वही X, जीरो y होगा। plus 1. तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू Yes, क्या आ गई, sir. माइनस वन। Minus 1. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, बेसिकली ये एक और हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, उससे आपका लाइक जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फैक्टर थ्योरम क्या है वो बताओ हमें भी। तो बताते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, फैक्टर प्रॉपर्टी, या फिर फैक्टर थ्योरम भी बोल दो। इफ ए डिटर्मिनेंट डेल्टा बिकम जीरो व्हेन वी पुट x इक्वल टू अल्फा, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। मतलब सर यही वाला एग्जांपल यहीं उठाकर रख देते हैं, ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ उठाकर हम रख देते हैं। देखो अब वहां पर अल्फा कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x को रिप्लेस कर देता हूँ y से, ठीक है। तो क्या होगा मेरा डेल्टा क्या आएगा, ये x, फिर x को हमने y से रिप्लेस किया, सॉरी, x की जगह आएगा आपका y, y z, फिर x की जगह आपने y कर दिया, फिर x की जगह आपने क्या कर दिया, y कर दिया। तो क्या दिख रहा है कुछ कुछ क्या हुआ, अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई। यस सर। Yes, sir. क्या ये जीरो दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। सेम हो गया ना। यस तो सर। दो Yes, दो भाई sir. R1 और R2 आपका सेम हो गया तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर x को अगर आपने y से किसी भी एक एलिमेंट को उठाओ, यहाँ पर मैंने x को उठाया, y को भी उठा सकते थे, z को भी उठा सकते थे, अगर आपने x को y से रिप्लेस किया, ठीक, और वो डिटरमिनेंट जीरो बन गया, तो क्या होगा कि x माइनस वाई इज वन ऑफ द फैक्टर। मतलब इसका आंसर अगर इसको सोल्व करोगे तो उसमें x माइनस वाई कहीं ना कहीं आएगा, जो कि हमारे आया था, राइट, आया था। Yes, sir. ओके ऐसे अगर आप y को भी z के साथ लाइक y को z के साथ कर दोगे तब भी आएगा, मतलब y माइनस जेड भी होगा आपका। z को अगर आप x के साथ कर दोगे तो z माइनस एक्स भी आपका एक फैक्टर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को, आया यस ना, सर। Yes. ठीक है भाई। यस सर। यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमारा
जो है क्या आया था, ये कुछ एक्सपांशन करके निकला था हमारा, यही एक्सपांशन आया था ना। यस सर। तो भाई वो शॉर्ट ट्रिक आप Yes, ध्यान sir. रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, ये फैक्टर हो गए यहाँ। क्लियर है? ठीक, यस सर। यस सर। चलिए जी, तो सर इसको हम यूज कैसे करेंगे फिर? हाँ जी, इसको यूज कैसे करेंगे? तो ये आपके जो ऑप्शन है वो काफी हद तक कैंसिल करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपने 3 चीजें लिख दी तो चौथी चीज तो आप वहां पर ऑप्शन में भी देख के कर सकते हो, ठीक है, तो ये जिंदगी आसान बनाएगा काफी हद तक। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चलिए सर, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 7:10 ही हुआ है। नेक्स्ट क्लास आपकी 8:30 पे है ना? यस सर। यस Sir. ठीक है, तो हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लें यहाँ पे अभी कि हाँ दिक्कत है बेटा, ये और देख लेते हैं हम, ठीक है, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हाँ, एंड दो चीजें हैं बेटा बेसिकली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो ये तो आपका सेम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह, ठीक है, जो कि आपको Yes, sir. आता होगा। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये भी आपको लाइक आता है अच्छे खासे, आपने क्वेश्चंस करे होंगे अपने एनसीईआरटी में, राइट? यस सर। ओके, तो सर इसमें हम करेंगे क्या? भाई देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार r इक्वल टू 0, मतलब सॉरी r इक्वल टू 0 नहीं है, r इक्वल टू 1 टू लेकर n, मतलब आपको ऐसे कितने डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे? n डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे, राइट? आया ना? यस सर। ओके, तो सर फिर या फिर क्या करें आप कि भाई जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, जैसे कि आपका dr है r, r क्यूब 2, ये जो भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा आपको, आपको एक समेशन dr निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आएगा वो। फर्स्ट रो के एलिमेंट बताइए सबसे पहले, तो जल्दी से बताओ, फर्स्ट रो के एलिमेंट बताओ। अरे जहां पर भी आपको r दिख रहा है ना, उसके आगे ये समेशन वाला साइन लगा दो, तो ये r इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा? N. n तक, And और ये अंदर r आ जाएगा, बस ये काम करना है आपको जहां पर भी r दिख रहा है। क्लियर है? ठीक yes, है, Yes, sir. यस सर। एक सेकेंड, यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर n क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर 2n आएगा, एंड बाकी एज इट इज आ जाएंगे आपके, राइट, क्योंकि कहीं पर भी आपको n नहीं दिख रहा है। तो मुझे बताओ समेशन r कितना होता है? किसी को पता है? हाँ जी, किसी को पता है? बेटा बेसिकली इसमें क्या करना होता है, r इक्वल टू 0 रखना स्टार्ट कर दो, r की वैल्यू रखना स्टार्ट करो 0 से लेकर n तक, तो r इक्वल टू 0 में रखूंगा तो 0 आएगा, r इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा, फिर r इक्वल टू 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो ऐसे ही आएगा। अब मुझे बताओ कि 1 से लेकर n तक में ऐड करूं तो क्या आंसर आता है? अरे भाई क्या आंसर आता है? n+1 n and n plus 1 upon नहीं बेटा, n n into इंटू n by प्लस वन upon टू two. आता है। n plus 1 ये upon आपका एक एपी भी है, अगर किसी को नहीं आ रहा ना तो ये एक Yes, sir. एपी भी है। एपी को Yes, सोल्व sir. करने का तरीका क्या होता है? एपी को सोल्व करने का तरीका, फॉर्मूला सर क्या पहले होता है हम बेटा? उसमें पुट Common difference. n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यस सर। या तो ये लगा दो या फिर Yes, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2a plus n minus 1 into d. यस सर। क्लियर है? Yes, सेकंड sir. आया आपका r क्यूब वाला, या फिर यहाँ पर जो है आर स्क्वायर का भी देख लो आप लगे हाथ, ये क्या आएगा? 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? N into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर.
नहीं बेटा, यहाँ पर वो चीज लिखी हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। ओके, यस सर। सर मैंने क्यूब वाला बोल दिया। यस सर। हाँ। एंड अगर मैं क्यूब वाला लिखाऊंगा तो वो बेटा आपका जो समेशन आर होगा ना, उसका आप स्क्वायर कर दो। तो समेशन आर इक्वल टू 0 से n तक, अगर आप आर क्यूब को ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, 0 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन n plus अपॉन 1 टू upon 2. एंड इसका होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ओके। Yes sir. तो अब मुझे फटाफट से वैल्यू बता दो, अब क्या आएगा, जल्दी बताओ। अरे अब तो मैंने लिखवा दिया ना, n N इंटू एन प्लस वन अपॉन n into n plus upon 2. n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, फिर इधर आएगा कितना, n इंटू एन प्लस वन अपॉन n into n plus 2 1 upon और 2 इसका का whole scale. स्क्वायर, फिर उसके बाद 2, राइट, 2. यस सर। देन n Yes sir. n क्यूब एंड 2n, देन n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, n इंटू एन प्लस वन का होल क्यूब अपॉन 2, सॉरी ये 2 का भी स्क्वायर आएगा ना, सॉरी यस सर। इसका Yes स्क्वायर आएगा, sir. एंड ये 2 टाइम्स ऑफ n प्लस वन। क्लियर है? यस सर। Yes sir. तो भाई बताइए अब क्या करें, जल्दी बोलो। सर सेकंड रो से n कॉमन। सेकंड रो से n कॉमन, फिर जल्दी बोलो। अरे भाई ये और ये सेम नहीं दिख रहे क्या आपको? 3 माइनस R1। सेम दिख रहे हैं ना, तो बस मैं लगा देता हूँ कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। क्लियर है? एंड Yes, R2 sir. में से भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यस सर। तो R2 में से n कॉमन आ रहा है, तो n तो पहले मैं बाहर निकाल दिया, ठीक है, n बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. ओके। यस सर। एंड ऊपर आपका सेम आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 और n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या आएगा, 2 2, एंड सेकंड रो क्या आएगा आपका, 1 1 n स्क्वायर एंड 2, राइट, yes sir. एंड 0 ये हो जाएगा 0, फिर 0 0 एंड 2n प्लस 2 माइनस 2, मतलब 2n बचेगा। यस सर। yes sir. क्लियर है? आया ना? यस सर। ओके, तो इसको तो हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, हाँ है ना। किसके Yes, अबाउट ओपन sir. करेंगे, फटाफट से बताओ मुझे, किसके अबाउट ओपन, sir थर्ड रो। थर्ड रो के अबाउट, बिल्कुल, So, क्योंकि third मुझे row. 2 0 दिख गए हैं, तो यहाँ Yes, पर sir. ये 2n आएगा। अभी 2n अगर आएगा तो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो डिलीट हो जाएगी आपकी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। yes sir. तो ये क्या आ गया, 2n स्क्वायर, और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर मुझे दिख रहा है, यस सर। ये n स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक, और एक n प्लस वन दिख रहा है, तो वो मैंने वो भी दे लिया। क्लियर है? yes sir. तो अब बचा क्या भाई, डिवाइड बाय 2 भी एक कॉमन है आपका, क्लियर है ये वाला। तो बताओ अब क्या बचा भाई, देखो फर्स्ट में से क्या क्या कॉमन लिया मैंने, n स्क्वायर n प्लस वन अपॉन 2, तो बचा क्या, सिर्फ n N. बचा यहाँ पर, yes sir. ओके, और इधर Yes, sir. n स्क्वायर एंड n प्लस वन बाई 2 अगर लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ n प्लस वन n अपॉन plus 2। 1 by 2 क्लियर है सभी लोगों को? yes sir. तो Yes ये क्या sir. बच गया टोटल, 2n की पावर 4, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n की पावर 4 इंटू n प्लस 1 n इंटू plus 1. n माइनस 1 अपॉन 2, यही बचेगा। यस सर। Yes Clear है? sir.
तो आपका समेशन डी आर सभी को मिल गया, क्या आया आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर है कैसे करना होता है ये? यस सर। यस सर। ओके, जहां जहां आपको आर दिखे सिर्फ वहीं के आगे आप समेशन लगाइएगा, ठीक है? ओके यस सर। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। यस। तो एक सेकंड, गड़बड़ करिए, आंसर 0 आना चाहिए। सर जो हाँ, सर आर क्यूब था, वहां पे क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगना था। क्यूब वाला बेटा, क्यूब वाला ही तो लगाया हमने, n इंटू एन प्लस वन अपॉन स्क्वायर, वही लगाया, n टू एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। ओके, इसमें से ये माइनस करेंगे 0, ये माइनस ये 0, और 2n माइनस 2n बचेगा ना यहाँ पे। ओके, 2n के अबाउट अगर मैं ओपन करूंगा तो n प्लस वन बाई 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर sin की सॉरी सकते हैं, क्योंकि n क्यूब हो रहा है, उधर n प्लस वन हो रहा है, n स्क्वायर और n प्लस वन अगर मैं इस्तेमाल ले लें तो n बचेगा। सर यहाँ पे n+1/2 आना था। कहाँ बेटा? तो यहाँ कॉमन लिया। यहाँ पे n नहीं नहीं, माइनस वन n प्लस वन अपॉन तो टू तो कॉमन ले दो ना, और इधर n स्क्वायर बाहर है, n प्लस वन एक बचेगा, टू भी एक बचेगा, 2n माइनस गलती कहाँ की है? n into n plus वन इसको गड़बड़ है क्या? चलिए इसको देखते हैं हम अभी, मैं आपको नोट्स में सही करके दे दूंगा अगर मुझे कुछ गलती दिखती है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यस सर। यस सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और बचा है हमारा लास्ट टॉपिक, इसके अलावा और कुछ बचा है हमारा? नो आई सर। थिंक नहीं बचा है। सर ये नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। चलिए जी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Yes, बट sir. हमारा सिर्फ ये एक ही टॉपिक है, इसके Yes, अलावा sir. आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। तो छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं भाई। Yes. देखो ये आपका जो मैट्रिक्स जैसा होता है ना, सेम वैसे ही होगा आपका। कैसे सर? मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते थे आप? कि फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट सर फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम कॉलम और के फिर साथ। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a1 इंटू L1 दिख रहा है, फिर Yes, b1 sir. इंटू Yes, L2 दिख sir. रहा है, और दोनों Yes, प्लस हो sir. जाएंगे। फिर यस उसके सर। बाद क्या करोगे? सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो a1 इंटू सेकंड m1 कॉलम, प्लस b1 इंटू m2। B1 क्लियर है भाई Yes, सभी sir. लोगों को? हाँ है यस ना? सर। यस सर। ठीक है, ओके। यस यस सर। सर। तो ये भी आपका सेम है। तो अब मुझे देखो, अब ऐसा नहीं मिलेगा कि आप दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके बताओ, मेरे से उल्टा पूछा जाएगा। उल्टा क्या पूछा जाएगा कि मेरे से जो है ये भारी भरकम दे दिया जाएगा एंड उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो भाई इसको सोल्व करने के बजाय इन दो छोटे छोटों को सोल्व करना मेरे लिए आसान है, राइट? यस सर। तो यहाँ पर भी आपको जो दिख रहा है वो क्या हो सकता है भाई, सोचो। देखो आपको a1 यहाँ दिख रहा है, यस ठीक है सर। सर। सर फिर एक बार आपने क्या किया होगा? हाँ जी सर 3x3। बिल्कुल, 3x3 का तो आएगा ही है, जाहिर सी बात है। तो यस सर। सर a1 a2 a3, हाँ हाँ बोलो, A1 b1 A b2 b3, यस सर। देन एक सेकेंड, L1 b1 L2 m2 L3 m3। ओके, सो इधर देखो,
थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने A1 को जो है L1 और L2 में मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके A1 L1 और इधर L1 L2 आया होगा, राइट? आया यस ना? सर। यस सर। तो एक तो जो है ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, राइट? यस क्लियर सर। है? तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई एंड इधर क्या आएगा भाई? सर शो नहीं हो रहा अभी। हाँ जी, शो नहीं हो रहा यस है सर। अभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? ओके। सो देखिए यहाँ पर जो है A1 जो जहां पर भी आ रहा था वो A1 एंड A2 आ रहा था, राइट? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट वाले रो में कहीं पर भी A2 नहीं दिख रहा है मुझे, राइट? क्लियर है? तो जो है A1 A2 जो है वो कहाँ पर जाएगा फिर? A2 एंड A3 आपके कॉलम्स में जाएंगे, राइट? फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पर देखो Yes. A1 जो है आपको सिर्फ रो में दिख रहा है, A2 जो है आपको सिर्फ सेकंड रो में दिख रहा है, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपको क्या है कि A1 जो है फर्स्ट रो में दिख रहा है, A2 आपको सेकंड रो में दिख रहा है, A3 आपको थर्ड रो में दिख रहा है, तो मैंने वैसे लिख दिया। क्लियर है? ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद देखो कि A1 L1 प्लस B1 M1 है, तो ये कैसे आया होगा सर? हाँ जी, ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये बेटा 3 क्रॉस 3 का नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। सर यस सर। 3 है ना? क्रॉस 2 का नहीं, 3 Sir, 3 क्रॉस 2 cross का। बिल्कुल। चलिए तो फिर से देखते हैं, B1 B2 B3 भी आपको जो है रो में दिख रहा है, तो B1 B2 B3 भी मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर अब देखो M1 M1 जो है ना आपको कॉलम्स में दिख रहे हैं, राइट? यस आया ना? सर। Yes, sir. तो ये कैसे आएगा आपका? L1 इधर आएगा, L2 इधर आएगा, L3 इधर आएगा, M1 इधर आएगा, M2 इधर आएगा एंड M2 M3 इधर आएगा। M3। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस फिर सर। उसके बाद और क्या होगा भाई? और क्या होगा? और क्या दिख रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो वो देखो कि क्या क्या है यहाँ पर। A वाला है, B वाला है, L1 है और M1 है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख नो रहा है। सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा हम आइडिया लगाने की ट्राई कर रहे हैं कि A1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 आ जाएगा। ठीक है, A2 L1 और एक बार M1 भी आएगा, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? A1 L1 प्लस B1 M1 आएगा। B1 sir. M1। यस क्लियर सर। है? ठीक है। बट सर ये जैसे हमारा A1 और B1 है, ये हमारा 3 क्रॉस 2 का है और L1 L2 वाला 2 क्रॉस 3 का है। तो सर बिल्कुल। हमारे पास एक क्वेश्चन होता था कि मतलब उसका सर अभी याद नहीं आ रहा ठीक से, पर वो मेरे 3 क्रॉस 3 का ही सम आता है लास्ट में कैसे? बिल्कुल, देखो अब यहाँ पर आप 3 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 2 क्रॉस 3 से। 3 ठीक है, सर तो कैंसिल हो पहली 3 बात तो क्रॉस। मल्टीप्लाई होने के लिए जो ये एंड पॉइंट्स है ना ये सेम होने चाहिए, पहली यस बात। सर। ठीक है, अगर ये सेम आ रहे हैं तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और इसका फिर ऑर्डर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3 जो बचा 3 हुआ। क्रॉस। क्लियर है? यस ठीक है, सर। यस सर। यस सर। So, तो आपने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके जो है आपको ये मिला होगा। यस सर। ठीक है, तो अब यही इसको कह तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, राइट? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। कर लोगे अब आप सोल्व इसको? यस सर। यस सर। ओके, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर। ठीक है, अगर किसी को Yes, कुछ sir. पूछना है तो वो पूछ सकता है। नो Yes, sir. सर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर।